ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ चैप्टर दिया है आपका 4 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, चैप्टर 4 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पेज नंबर दिया है 37, पेज नंबर आपका 37। तो जो चैप्टर 3 है हमारा अबाउट विंडोज़, उसकी पीडीएफ मैंने आपके पास भेज दी है। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट हो गया होगा नोटबुक में। जिसके पास बुक नहीं है बुक ले लीजिए। तो चलिए चैप्टर 4 शुरू करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए, कंप्यूटर में दो कंपोनेंट्स लगे होते हैं। कौन कौन से? एक हार्डवेयर लगा रहता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, हार्डवेयर है, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है भाई, हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, इन दोनों से मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है पूरा। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो कंप्यूटर आपका नहीं चलेगा। अगर हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर खराब है तो भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। यानी कि एक दूसरे से ये इंटरकनेक्ट है। क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे के बिना विदाउट ईच नॉट वर्किंग, एक दूसरे के बिना ये वर्क नहीं करेंगे। तो आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, हार्डवेयर के बारे में आप पढ़ ही चुके हो। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के अगर हार्डवेयर की डेफिनेशन दे, हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो बात आज सॉफ्टवेयर की करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? डेफिनेशन अगर मैं सॉफ्टवेयर की दूं आपको, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट सोल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का जो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है थ्रू ए कंप्यूटर। तो बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये तीन चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम का कलेक्शन होता है एंड रिलेटेड डाटा दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस फॉर टेनिंग ए कंप्यूटर। और उनसे रिलेटेड डेटा दैट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड कराता है इंस्ट्रक्शंस, आदेश देता है टेलिंग ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू। कंप्यूटर को क्या करना है वो चीज़ भी सॉफ्टवेयर ही बताता है। एंड हाउ टू डू इट, और इसको कैसे करना है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम का एक कलेक्शन है जिनसे जो प्रोग्राम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर को और बताता है व्हाट टू डू, आपको क्या करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। ये सब चीज़ कौन बताता है? हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बताता है। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच। हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कैन नॉट बी टच, छू नहीं सकते हैं, और सीन, और देख सकते हैं, बट इज़ द इसेंशियल ऑफ वर्किंग। लेकिन ये वर्किंग करने के लिए अवेलेबल रहता है, हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं। 1 मिनट। फिर क्या कहा है? विदाउट सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के, ए कंप्यूटर इज लाइक ए कार विदाउट पेट्रोल और पेन विदाउट इंक। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर एक ऐसा है जैसे बिना ड्राइवर के एक गाड़ी, बिना पेट्रोल के एक गाड़ी है, पेट्रोल नहीं है तो वो चलेगी ही नहीं। जैसे विदाउट इंक ए पेन, बिना इंक के पेन, अगर इंक नहीं है पेन में तो पेन है लेकिन वो चलेगी नहीं। एक कंप्यूटर हैज़ 2 मेन पार्ट्स। कंप्यूटर के 2 मेन पार्ट्स होते हैं जो मैंने अभी बताए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट टू विच वी कैन टच एंड फील। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स होता है जिसे हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। द हार्डवेयर कैन नॉट बी एनीथिंग बाई इटसेल्फ। हार्डवेयर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। हार्डवेयर अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। हार्डवेयर को भी
कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ही रन करता है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हार्डवेयर हमारा चलता है। इट रिक्वायर्ड टू सर्विस ऑफ लॉजिकल कंपोनेंट्स, तो इसे आवश्यकता होती है कुछ लॉजिकल कंपोनेंट्स की, दैट एक्ट एज ए ब्रेन वर्क हाउस ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का दिमाग हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। दिस लॉजिकल कंपोनेंट्स इज नथिंग, ये लॉजिकल कंपोनेंट्स कुछ नहीं होते, बट लेकिन द सॉफ्टवेयर, लेकिन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये वैसे कुछ नहीं होते लेकिन सॉफ्टवेयर होते हैं और सारा कुछ कंट्रोल भी करते हैं। इट्स कंट्रोल द हार्डवेयर, मेक देम ऑपरेशनल, और उसे ऑपरेशनल बनाते हैं, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसे ऑपरेशनल बनाते हैं। दस वी कैन से दैट हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर इज द इक्विवेलेंट टू ए ह्यूमन बॉडी विदाउट ए ब्रेन। तो हार्डवेयर क्या है, एक ऐसा है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर क्या है, जैसे कि बिना दिमाग के एक ह्यूमन बॉडी, जैसे बिना दिमाग वाला आदमी होता है, जिसमें दिमाग नहीं होता है, जिसे लोग मंद बुद्धि कहते हैं, पागल कहते हैं, है ना। तो विदाउट ब्रेन, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर क्या है, जैसे विदाउट ब्रेन, जैसे दिमाग नहीं होता, तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कंप्यूटर दो पार्ट से मिलकर बना है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से, इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के बिना ये नहीं चल सकते, दोनों को एक दूसरे की ईच अदर्स, एक दूसरे की इन्हें नीड रहती है, एक दूसरे की इनको हेल्प चाहिए होती है। ठीक है भाई, आगे क्या कहा है इसमें, आगे कहा है सॉफ्टवेयर इज द ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। सॉफ्टवेयर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, सॉफ्टवेयर को मेनली टू कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरी है वो, एक तो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन दो कैटेगरीज में सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है। तो एक एक कैटेगरीज को पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में उसकी हेल्प करता है, उसे वर्क करने लायक बनाता है। यानी कि जब भी आप किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सपोज दैट आपने मैन पावर स्विच प्रेस किया, उसके बाद सीपीयू का बटन प्रेस किया, तो कंप्यूटर चलना शुरू हो जाता है। कंप्यूटर को चलाने में, स्टार्ट करने में जो सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद जब कंप्यूटर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है, स्क्रीन आ जाती है और फिर हम वर्क करने लगते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, सबसे पहले कंप्यूटर को शुरू कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर शुरू करता है। और वर्क किस पे करते हैं? हम वर्क करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपने अपना मोबाइल फ़ोन देखा है, मोबाइल फ़ोन का आप स्विच ऑन कीजिए, स्विच ऑन होने तक आप कोई वर्क कर सकते हैं? उस पर नहीं कर सकते। जैसे ही कंप्यूटर का स्विच मोबाइल का स्विच ऑन हो जाता है, उसकी डिस्प्ले आ जाती है, तो फिर आप उसके एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, कॉलिंग करना, मैसेजिंग करना, वीडियोज़ देखना, म्यूजिक सुनना, इंटरनेट चलाना, ये सब क्या है? उसके मोबाइल के ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स। उसको शॉर्ट फॉर्म ऐप्स होती है, फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर टू कैटेगरीज में डिवाइड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को स्टार्ट करने में उसकी हेल्प करते हैं, और जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, डिस्प्ले आ जाती है, स्क्रीन आ जाती है, उसके बाद जो वर्क हम करते हैं वो करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या कहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंट्रोल। सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज हम
यूज टू कंट्रोल, मैनेज एंड वर्क विद द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, वर्क जो होता है हार्डवेयर का कंप्यूटर का उसको भी ये कंट्रोल में रखता है। टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द हाई लैंग्वेज टू मशीनी लैंग्वेज इज क्लासिफाइड एज फॉलो। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शंस होता है, जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं, आपने देखा हम इंग्लिश में बात करते हैं, कंप्यूटर को हम कहते हैं गिव द डिस्टेंस अल्पाइन स्कूल टू एट माई होम, तो हमने इसको इंग्लिश में बोला, तो आप समझते हो कंप्यूटर इंग्लिश समझता है? नहीं, कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, मशीनी लैंग्वेज, वो सिर्फ मशीनी भाषा जानता है। उस मशीनी लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को स्टार्ट कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी पार्ट है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट क्या है हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं डेफिनेशन दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन होती है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। हमारे और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें कंप्यूटर से जोड़ता है। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है, अगर नहीं है तो क्या होगा? कंप्यूटर शुरू ही नहीं होगा, चालू ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा कंप्यूटर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, चाहे उसे कितनी बिजली दे दीजिए, कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। ऐसे ही आपके मोबाइल के साथ है, अगर मोबाइल एंड्रॉयड है, अगर उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या मोबाइल चल पाएगा? नहीं चलेगा। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारे और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, हमें कंप्यूटर से जोड़ता है, हमें कंप्यूटर पर वर्क करने की परमिशन देता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर एकदम यूजलेस है, आप कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर पाओगे। आगे क्या दिया है? नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। दूसरा इसका पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा पार्ट क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा क्या है? ट्रांसलेटर। तो ये 3 पार्ट्स है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ट्रांसलेटर। इनकी हेल्प से हमारा पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है और ये ही सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को शुरू करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अलग अलग यूज होता है। एक किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए तो इतना ही, बाकी हम कल आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और ट्रांसलेटर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। इससे पिछले वाला चैप्टर है उसकी मैंने PDF आपको भेज दी है, तो जिन स्टूडेंट्स को मिल गई है वो वर्क पूरा कर ले, जिसको नहीं मिली है वो मुझे कॉल करके दोबारा मंगा सकता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।